HAL का बनाया हुआ जहाज़, यानी वो जहाज़ जो आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि भारत में अपने जहाज़ क्यों नहीं बनते। वो कहा जाता है ना कि हम बड़ी गाड़ियाँ तो बना लेते हैं लेकिन हम एक साइकिल क्यों नहीं बनाते। तो HT-40 वो जहाज़ है जिसमें हर पायलट को उससे गुजरना पड़ता है। यानी अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको HT-40 उड़ाना पड़ता है। और 40 साल बाद कोई जहाज़ कमीशन हुआ है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये। मेरे साथ बात करने के लिए प्रशांत भदौरिया है। भदौरिया साहब, क्यों महत्वपूर्ण है ये जहाज़? बेसिकली यही वो जहाज़ है जिसपे सारे एयरफोर्स के ट्रेनर पायलट जो हैं वो अपनी पहली ट्रेनिंग करेंगे, अपनी पहली उड़ान भरेंगे जी। 40, आपने सही बताया, 40 साल बाद HAL ने अपना इंडिजिनस ट्रेनर दिया है। इससे पहले वाले ट्रेनर ग्राउंड हो चुके हैं और भारतीय वायुसेना को इसकी अत्यंत आवश्यकता है। ये जहाज़ हमने 5 साल में डेवलप किया है और हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के 70 जहाज़ का ऑर्डर है जो हम सप्लाई करेंगे 5 साल के अंदर। तो अभी कुछ देर पहले हमने एक टेक्निकल टीम के साथ हमने आपको मिलवाया, लेकिन ये एक टेक्निकल टीम है जो लगातार ऑन ग्राउंड इस एयरफील्ड पे काम करती रहती है। जो 3 thumbs up for them. Hip hip hooray! Hip hip hooray! I for India! And how's the जोश? That's the point. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर हमें इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपका एयरक्राफ्ट उड़ा के मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रशांत। थैंक यू। आज कुछ देर पहले हमने HT-40 को फ्लाई करा, लेकिन वो वायुवीर था। और अब बात है वायु चील की, यानी किस तरह से पायलट्स को तैयार किया जाता है वो हमने आपको बताया। लेकिन अब हम HAL के उस हैंगर पे हैं जहां पे तमाम हेलीकॉप्टर्स हैं, और आज हम आपको उन हेलीकॉप्टर्स को भी दिखाएंगे जिनसे बॉम्ब फेंके जा सकते हैं। आज हम आपको उन हेलीकॉप्टर्स को भी दिखाएंगे जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के नाम पर आते हैं। चेतक चीता हेलीकॉप्टर का आपने नाम सुना होगा। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को कौन सा हेलीकॉप्टर रिप्लेस कर रहा है, आज हम उसके भी दर्शन आपको कराएंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी निशानी है। फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाने के बाद अब बारी थी उन हेलीकॉप्टर्स को जानने और समझने की जो युद्ध के दौरान दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। और अब हम ALH में फ्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए कोई बड़ा मेडिकल चेकअप नहीं करना पड़ता। ये एक सामान्य तरीके से इसको फ्लाई किया जाता है, लेकिन कुछ डूज एंड डोंट स्ट्रिक्टली होते हैं इसके लिए। और जो आज हमें फ्लाई कराएंगे वो हैं पायलट SA कुंटे और राजीव दुबे। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी ड्रिल क्या होती है? सेफ्टी ब्रीफिंग हम पहले करते हैं पैसेंजर्स के लिए। मैंडेटरी सेफ्टी ब्रीफिंग होती है। आपको सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। विदाउट सीट बेल्ट यू आर नॉट परमिटेड टू सिट इन द एयरक्राफ्ट एंड नो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स इन द एयरक्राफ्ट. So the profile will be, we will take off. We will climb to an altitude of 4,000 feet at a speed of about 160 kilometers per hour. And we'll be flying at that altitude only over in the local flying area. And in that process, then you can finish your interview and other things. No extra movements, minimal movements in the aircraft when you're flying. जी, आप थोड़ा मिस्टर दुबे बताइए इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताइए, और इसके अलावा क्या खास ज़रूरत होती है जो कॉमन लोगों को नहीं पता होता, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि इस समय देख रहे हैं हमें ग्राउंड जीरो पर, उन्हें नहीं पता होता। और ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी निशानी है, मेक इन इंडिया। Yeah, obviously this helicopter is Make in India, the first helicopter of Make in India, and it has the capability to land बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड तक। हाँ, 6 किलोमीटर तक ये इसने अपनी लैंडिंग दिखाई है। हाईएस्ट लैंडिंग प्लेस अमर सोनम जो है वहाँ पे भी इसने अपना लैंडिंग दिखाया है।
मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। युद्ध के समय सेना के लिए ये बहुत कारगर साबित होते हैं। हमें इसमें बैठने और युद्ध के वक्त इसकी जरूरत को समझने का मौका भी मिला। 5 प्रोटोटाइप हम लोगों ने बनाया था। आप जिस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं वो उसमें से एक है। अच्छा, ये वो 1984 वाला हेलीकॉप्टर है। 84 से जो डिजाइन किए थे, आफ्टर दैट हम लोगों ने 5 प्रोटोटाइप बनाए। तभी ये मशीन बड़ी खुली नजर आ रही है हाँ, इसके अंदर। क्योंकि ये प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर है, इसमें हम लोग इसको Experiment करते रहते हैं। कंटिन्यूअस हम लोग इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। आज भी ALH का इंप्रूवमेंट होता रहता है। ओके ओके। हम लोगों ने जब शुरू में सप्लाई किया 2001 में आर्मी को हम लोगों ने पहला हेलीकॉप्टर सप्लाई किया था 2001 जी। उस दिन के बाद से आज तक हम लोगों ने आर्मी एयरफोर्सेस को 300 हेलीकॉप्टर सप्लाई किए हैं। अब मैं उस हेलीकॉप्टर के पास हूं जिस हेलीकॉप्टर को देश देखना चाहता है, यानी व्यूअर्स आप देखना चाहते हो। और ये हेलीकॉप्टर आप क्यों देखना चाहते हो, इसका कारण आपको जब आप इस हेलीकॉप्टर को देखेंगे बाहर से, अंदर से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, तो आपको पता लग जाएगा कि ये हेलीकॉप्टर आखिरकार क्यों ज़रूरी है, भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। और इस हेलीकॉप्टर का नाम भी जो है वो भगवान शिव के नाम से है, रुद्र। मैं इस समय रुद्र के सामने खड़ा हूं और इस हेलीकॉप्टर में गन्स भी हैं, कई सारी मशीन्स भी हैं। ये हेलीकॉप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसी का एक वर्जन था जिसको उरी, इसी हेलीकॉप्टर के वर्जन को उरी जब हुआ था और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। उस सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया था जब हम सैनिकों को वापस लेके आ रहे थे। इसकी ज़्यादा जानकारी हम चीफ टेस्ट पायलट से ज़रूर लेंगे। और ये हेलीकॉप्टर वाकई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जानना, देखना और समझना। लेकिन ये पहली बार टेलीविज़न स्क्रीन के इस पार आ रहा है। मैं हमेशा आर पार करता हूँ, आर पार की टक्कर करता हूँ, लेकिन असली आर पार ये करते हैं, असली आर पार ये करते हैं, ये लोहा लेते हैं जिसे हमारे सैनिक इस्तेमाल करते हैं। इस हेलीकॉप्टर का नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, रुद्र, जो कि भगवान शंकर के नाम से है। और अब आप इस हेलीकॉप्टर को तो देश देखना चाहेगा, हमारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे। और मुझे पता है कि जब हम इस हेलीकॉप्टर के बारे में बता रहे हैं तो एक मुझे तो याद आ रहा है कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी क्या इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था सैनिकों को लाने के लिए, या फिर ध्रुव, वो तो ध्रुव था? ध्रुव था, वो ध्रुव का इस्तेमाल करा था, वो यूटिलिटी वर्जन, वो पूरा एक्सट्रिकेट करने के लिए उनको उस टाइम पे। एंड काफ़ी उसका इस्तेमाल होता रहता है रेगुलरली। ओके। एंड ऑपरेशनल एरिया में ना आगे। तो व्यूअर्स के लिए आपने उरी फिल्म देखी होगी, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की, तो हालांकि शादी भी हुई है अभी, लेकिन आपने उरी फिल्म देखी होगी। उरी फिल्म के अंदर भी जब वो, आप उस फिल्म को मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उस फिल्म के अंदर जब सैनिक जा रहे होते हैं और उनको पिकअप करना होता है, तो इसी के दूसरे वर्जन जो यूटिलिटी है ध्रुव, उसका इस्तेमाल हुआ था। आई एम राइट? Absolutely correct. It's one of the best platforms available combat helicopters in the world. It's a modification of the basic ALH version in which we just flew. अब आप जरा बताइए, ये मिसाइल कौन सी है, गन कौन सी है?